नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल तैयारी विद तला में। हम देख रहे थे भारत का संविधान और आज हम देखेंगे महान्यायवादी। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी का वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है। क्योंकि सरकार के बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए सरकार का पक्ष रखने, जिसके लिए कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए किसी वकील की आवश्यकता होती है, तो सरकार एक सरकारी वकील को चुनती है। जिस सरकारी वकील को क्या नाम दिया गया है भारत के संविधान में? महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो इसके नाम के लिए जो सिफारिश करते हैं वो कौन है? कैबिनेट। तो कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति अर्थात मंत्रिमंडल, कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है। चलिए देखते हैं महान्यायवादी का वर्णन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है। आर्टिकल 76। डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो याद रखेंगे आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। महान्यायवादी को इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कई बार महान्यायवादी न लिख के अटॉर्नी जनरल लिखता है, तो अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी एक ही बात है। यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है या प्रथम विधि परामर्शदाता होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या विधि परामर्शदाता होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य हो, उसको महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अब प्रश्न उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। हालांकि जब हम सर्वोच्च न्यायालय का पार्ट पढ़ाएंगे आपको तो वहां पे बताएंगे, लेकिन आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है कि किस योग्यताओं का। तो वहां पे दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। प्रथम क्या है? भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 5 वर्षों तक एक उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय में। न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालयों में क्या रहा हो? अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की नजरों में कोई प्रमुख विधिवेत्ता हो। राष्ट्रपति की नजरों में कोई प्रमुख विधिवेत्ता हो, अर्थात कोई लॉ का टीचर, कोई किसी स्कूल का प्रिंसिपल या कोई जानकार विधि का अच्छे जानकार को भी महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता है। आर्टिकल 76 में कहा गया है कि भारत का महान्यायवादी वही बन सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, अर्थात ये सभी योग्यताएं जो रखता हो वो महान्यायवादी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कार्य, इसके कार्य राष्ट्रपति द्वारा दिए गए विभिन्न कार्यों का निष्पादन महान्यायवादी करता है, या भारत सरकार को विधि के किसी विषय पर परामर्श देना का कार्य भी महान्यायवादी करता है। सरकार का पक्ष विभिन्न न्यायालयों में, भारत के राज्य क्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों में सरकार की तरफ से पक्ष रखने का भी कार्य महान्यायवादी करता है। इसीलिए
चूंकि ये सरकार की तरफ से पूरे देश में सरकार का पक्ष रखने का अधिकारी होता है, इसीलिए इसको पूरे देश में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। अर्थात ये भारत के सभी न्यायालयों में इसको सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। क्योंकि भारत के संविधान में इनके कार्यकाल का वर्णन नहीं है कि कितने समय तक महान्यायवादी को नियुक्त किया जाए, इसीलिए ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अर्थात कोई समय सीमा नहीं है, 10 साल भी रह सकते हैं और 10 दिन में भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, जिस दिन राष्ट्रपति चाहे उस दिन इनको अपने पद से मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये हुए आर्टिकल 76 में जो दिए गए हैं। एक और आर्टिकल है 88 आर्टिकल 88 में दिया गया है मंत्रियों और महान्यायवादियों का सदनों के विषय में अधिकार। 88 में क्या दिया गया है, मंत्रियों और महान्यायवादी के जो सदन के विषय में अधिकार हैं, लोकसभा राज्यसभा, इन सदनों के विषय में जो अधिकार हैं, इनसे भी प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। पीसीएस में डायरेक्ट पूछा जाता है प्रथम विधि अधिकारी कौन है, प्रथम विधि परामर्शदाता भारत का कौन है, आपका उत्तर होगा महान्यायवादी। पूछा जाएगा कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है, आपका उत्तर होगा महान्यायवादी। ठीक है, तो मंत्री और महान्यायवादी के सदनों के विषय में अधिकार, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका वर्णन कहां है, आर्टिकल 88 में, ना कि 76 में। यदि प्रश्न यह पूछा जाता है कि महान्यायवादी के सदन के विषय में अधिकार का वर्णन किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो वो 76 के अंतर्गत नहीं है, वो है 88 के अंतर्गत। ठीक है, क्या है देख लेते हैं एक बार। संसद के महान्यायवादी क्या है, सबसे पहले ये जान लो कि महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, लेकिन संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, या संयुक्त अधिवेशन में, दोनों की जो संयुक्त अधिवेशन हो रहा हो उसमें भी, या किसी समिति में जिसका वह सदस्य हो, किसी ऐसी समिति में जो लोकसभा की समितियां या संसद की समितियां बनाई जाती हैं, उनमें यदि किसी समिति का सदस्य है तो उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, सदन को संबोधित कर सकता है, अर्थात बोल सकता है, सदन में बोल सकता है। किसी भी सदन में प्रश्न पूछा जाता है कौन ऐसा व्यक्ति है जो सदन का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी सदन में बोलने का अधिकार है या उनकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकारी है, तो आपका उत्तर होगा महान्यायवादी। जो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, कौन है, महान्यायवादी। तो सदन में कार्रवाई में भाग ले सकता है, उसको संबोधित कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन यदि किसी विषय पर वहां पर वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है, तो उसे मत देने का अधिकार नहीं है। संसद की किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं है। यही आर्टिकल मंत्रियों के विषय में भी है कि मंत्री यदि राज्यसभा का सदस्य है या लोकसभा का सदस्य है या किसी भी सभा का सदस्य नहीं है, अभी तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वो किसी भी सदन में यदि किसी विषय पर उसकी जरूरत होती है, किसी विषय पर किसी सदन में बुलाया जाता है या किसी प्रश्न का उत्तर देना है, तो वहां पे वो उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है और उस विषय पर बोल सकता है। ठीक है, लेकिन उसको वोट का अधिकार नहीं है, ये मंत्रियों पर भी लागू होता है। ठीक है, ये हुआ महान्यायवादी का। वर्तमान में जो हमारे महान्यायवादी हैं वो कौन है, के वेणुगोपाल। ठीक है, ये करंट का प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल। महान्यायवादी की हेल्प के लिए देखो, प्रथम महान्यायवादी कौन थे, MC सीतलवाड़, ये भी याद रखेंगे। कई बार प्रश्न पीसीएस में आजकल अटपटे प्रश्न पूछ ले जाते हैं। पहला तो हमेशा याद रखना चाहिए, कोई भी हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको पहला और वर्तमान, ये दो चीजें तो हमेशा याद रखनी चाहिए। तो प्रथम कौन थे, MC सीतलवाड़। इनके लिए एक रिकॉर्ड और भी है कि इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। ये 1950 28 जनवरी 1950 से लेके 1 मार्च 1963 तक
28 जनवरी 1950 से लेके 1 मार्च 1963 तक ये लगातार भारत के महान्यायवादी रहे। महान्यायवादी की हेल्प के लिए कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करी जाती है महान्यायवादी की हेल्प के लिए। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? तो महान्यायवादी के हेल्प के लिए कौन होते हैं? न्यायिक अधिकारी होते हैं, सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। इनको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बोला जाता है। ये एक ही नियुक्त किए जाते हैं और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल 4 की नियुक्ति की जाती है। कई बार एक भी नहीं नियुक्त किए जाते, पद खाली भी रह जाता है। ठीक है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सॉलिसिटर जनरल और महान्यायवादी अलग अलग होते हैं। महान्यायवादी के अंडर होता है सॉलिसिटर जनरल, अर्थात उनके कार्यों में सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। राज्य में राज्यपाल द्वारा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो उसको एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता उसकी नियुक्ति की जाती है। तो राज्य सरकार का जो पक्ष रखने वाला प्रथम विधि अधिकारी होता है राज्य का, वो कौन होता है? एडवोकेट जनरल। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, हालांकि ये अनुच्छेद 165 के अंतर्गत जब हम राज्य पढ़ाएंगे आपको उस समय हम इसको बताएंगे। क्योंकि अभी महान्यायवादी का प्रश्न चल रहा था तो इसीलिए एडवोकेट जनरल को बताना यहाँ जरूरी था, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि एडवोकेट जनरल या राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है एडवोकेट जनरल, ना कि महान्यायवादी। यदि भारत सरकार का पूछा जाए तो वो होता है महान्यायवादी। छोटा सा वीडियो था, तमाम चीजें जो परीक्षा संबंधी हैं वो सभी यहाँ पे कवर कर दी गई हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं महान्यायवादी का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।